ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन में शिवरात्रि का क्या महत्व है। सावन की शिवरात्रि शिव का प्रिय माह सावन और उनके भक्तों का विशेष भक्ति और पूजा से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण दिन है। सावन मास को श्रवण मास भी कहा जाता है। सावन के महीने में की गई पूजा भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रवण मास में व्रत उपवास करने से जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। सावन के महीने में शिवरात्रि का व्रत पूजन करने से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं। कन्याएं जो विवाह योग्य हो गई हैं वो अपने लिए वर प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत करती हैं तो उनको भोलेनाथ जैसा ही प्रिय पति की प्राप्ति होती है। विवाह के पश्चात जो स्त्रियां अपने जीवन में सुख शांति और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं वो रखती हैं तो उन्हें भी सुख समृद्धि शांति मिलती है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान भोलेनाथ ने जो हलाहल विषकूट पिया था वो अगर पृथ्वी पर गिर जाता तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती, परंतु देवताओं के आग्रह पर भोलेनाथ ने उस हलाहल पान को अपने कंठ में रख लिया। उसे कंठ में रखने के दौरान उन्हें भयंकर जलन और पीड़ा महसूस हुई। तब उस पीड़ा को कम करने के लिए और उसे शांत करने के लिए देवी देवताओं ने शंकर भगवान पर जल अभिषेक किया। तब से सावन मास में कावड़िए कावड़ लाके भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ शिव तांडव करते हैं। साल में 2 प्रकार की शिवरात्रि मनाई जाती हैं। इसे भी शिवरात्रि के रूप में ही माना जाता है। साल के 12 महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है यानी जो 14वां दिन होता है कृष्ण पक्ष का, उस दिन भगवान का विवाह संपन्न होता है और वो हर महीने ही मनाया जाता है। परंतु इसके अलावा एक महाशिवरात्रि होती है जिस पर कि भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, उसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उसका विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाई जाती है, पर वो फागुन मास में जो आती है उस दिन मनाई जाती है। जिस वर्ष एक महीना बढ़ जाता है यानी अधिक मास होता है उस वक्त 13 महीनों में शिवरात्रि आती है हर माह यानी कि, और एक महाशिवरात्रि जो फागुन मास में आती है वो मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक के अलावा फल फूल मिठाई शहद बेलपत्र आदि चढ़ाए जाते हैं। दूध दही का भी विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। माना जाता है कि शिव के इस प्रिय मंत्र में मंत्रों का जापोच्चारण यानी ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और महामृत्युंजय जाप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जाप करना चाहिए। और इसके अलावा शिव पुराण और शिव चालीसा पढ़ने का भी विधान है। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए ये व्रत उपवास किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए राधे राधे।